अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। जहाँ भी हों अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुआओं में मुझ नाचीज़ को भी याद रखें ताकि मैं आप तक अपने फ़राइज़ जो है वो अदा करते हुए बेहतर से बेहतर मालूमात पहुँचा सकूँ आप तक। और दरस व तदरीस का ये जो मेरा फ़र्ज़ है वो आप तक पहुंचा सकूं और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज हम स्टूडेंट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और टॉपिक है हमारा अगला बाब नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंतज़ामी निज़ाम, जिसका टाइटल है इंतज़ामी निज़ाम। बाब नंबर 3 इंतज़ामी निज़ाम। तो इसमें हमारा पहला टाइटल जो है वो है 73 के आइन के तहत या 73 के आइन के मुताबिक वफाक और सूबों के फ़राइज़ क्या हैं। स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल लेंथ वाले छोटे छोटे से लॉन्ग क्वेश्चन हैं, यानी वफाक के फ़राइज़, फंक्शन ऑफ फेडरेशन। और अगला इसका बेजुज़ है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो है सूबों के फ़राइज़, फंक्शंस ऑफ प्रोविंसेस। ठीक है, प्रोविंसेस जो है वो सेकंड पार्ट में है। तो पहले पार्ट में हम इस आज के लेक्चर में करेंगे वफाक के फ़राइज़। ठीक है, तो फेडरल पे जो फ़राइज़ हैं, मरकज़ में जो फ़राइज़ हैं वफाक की सतह पे, तो वो ये चंद पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें पहले पॉइंट में दिया हुआ है कि वफाक अपने तमाम फ़राइज़ सदर पाकिस्तान के नाम से इस्तेमाल करता है और वही तमाम फ़राइज़ तय करता है। ठीक है, और इसको नोट कर लें, ये आपका MCQs भी है, जिसमें वफाक के हवाले से फ़राइज़ किसके पास होते हैं, तो आपने राइट आंसर सदर चूज़ करना है। नंबर सेकंड पॉइंट पे हम जाएंगे, वफाक के तमाम फ़राइज़ वज़ीर आज़म और उसकी काबीना के ज़रिए से अंजाम पाते हैं। यानी वफाकी सतह पे जो वजारतें होती हैं, जो ओहदे होते हैं, उसमें काबीना और होती है, वज़ीर आज़म और उसकी काबीना और होती है। तो सूबों की सतह पे सूबों की काबीना और होती है। तो इस तरह इस सेकंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि वो हमारी काबीना के वो वज़रा कराम जिनको वजारत के ओहदे दिए जाते हैं, वफाक की सतह की वजारतें उनके पास होती हैं, तो वो वफाक का निज़ाम जो है वज़ीर आज़म के साथ जो है वो अदा करते हैं अपने फ़राइज़, वज़ीर आज़म के साथ मिलकर वफाकी सतह पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। नंबर थर्ड पे है, वफाक के तमाम फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट, और यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि मजलिस शूरा ही पार्लियामेंट का नाम है, मुकन्नना भी इसी का तीसरा नाम है। यानी मुकन्नना उस जगह को कहा जाता है यहाँ पे कानून साज़ी की जाती है, जहाँ पे हमारी कानून साज़ी करने वाले बैठे होते हैं। तो कानून साज़ी कौन करते हैं? हमारी कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए अरकान असम्बली, हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मेंबरान और सेनेट के अंदर बैठे हुए मेंबरान। तो मजलिस कहते हैं एक महफ़ल को, बैठक को जहाँ पे चंद लोग इकट्ठे बैठे होते हैं। शोरा का मतलब होता है मशावरत वाली जगह, ऐसी जगह जहाँ मशावरत से काम लिया जाए। यानी हमारे लिए जहाँ पे कानून साज़ी की जाती है, फिर वहाँ पे आधी से ज़्यादा अक्सरियत से मशावरत करके उससे इत्तफ़ाक़ राय करके फिर हतमी फ़ैसला किया जाता है। तो इसलिए पार्लियामेंट को मजलिस शूरा भी कहा जाता है, यानी मशावरत वाली जगह। तो नंबर 4 पे पॉइंट है, वफाक यूनियन को कायम रखता है और अपनी तमाम इकाइयों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। नंबर 5 पे है, वफाक अपनी तमाम इकाइयों को पॉलिसी साजी में मशवरा देता है और तमाम इतलात मुहैया करता है। ठीक है, और यहाँ पे इकाइयों से मुराद जो अपनी काबीना के जो आगे मेंबरान हैं वो भी हैं, और यहाँ पे इकाइयों से मुराद हम वफाक में जो मुख्तलिफ़ हिस्सों में हमने मुल्क व सूबों में अलग-अलग इकाइयाँ उसकी तकसीम की हैं ताकि उनकी कारकर्दगी बेहतर तरीके से अंजाम पा सके। तो हम यहाँ पे सूबों की भी मिसाल दे रहे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, वफाक मुल्की मईशत को बहाल रखता है और टैक्स आयद करता है। नेक्स्ट है, वफाक अंदरूनी और बैरूनी हर तरह की तजारत को मुनज़्ज़म करता है, बेहतर करता है। किस तरह बेहतर तरीके से चलाना है, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करना वफाक का काम है। वफाक अंदरूनी अमन व अमान का ज़िम्मेदार होता है और मुल्क की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट है, वफाक अदालती निज़ाम कायम करता है और तमाम इकाइयों को इंसाफ मुहैया करता है।
वफाक मुल्क के दिफा के लिए फ़ौज रखता है और ज़रूरत के वक्त जंग का ऐलान करता है। ठीक है, यानी वफाक फ़ौज के दिफा के लिए, मुल्क के दिफा के लिए फ़ौज रखता है, यानी फ़ौज को मुल्क के दिफा के लिए हर तरह का साजो सामान से लेस करना, तैयार रखना, ये मुल्क की वफाकी हुकूमत का काम है। और ज़रूरत के वक्त जंग का ऐलान, यानी जब खुदा न खास्ता सरहदों पे जंगी हालात हों तो फिर वफाक के साथ भी हमारी जो पाक आर्मी है उसके जो चीफ़ हैं बाकायदा मशावरत के साथ मुल्की हालात का जायज़ा लेके तो फिर किसी तरह के जंगी हालात का ऐलान करते हैं। तो ये चंद पॉइंट्स हैं, छोटा सा पैराग्राफ है, 8 में से 8 का फुल लेंथ वाला ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज के मुताबिक ये तफसीली सवालात में शामिल किया गया है। कभी ऐसा इतनी लेंथ वाला पार्ट वाइज आपको अलिफ बे जीम जूस के हवाले से भी दिया जा सकता है। बहरहाल ये है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में काउंट हुआ है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सूबों के फ़्राइज़, वो भी तकरीबन इसी से मिलता जुलता है, बहुत ईजी है। तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हैं। तो उम्मीद है कि ये जो 10-11 पॉइंट्स हैं आपको बड़े इजी लगे होंगे, समझने में आसानी होगी। तो इसकी लर्निंग आप अच्छी करेंगे क्योंकि और करनी भी चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है और न्यू एडिशन में नए सिलेबस का ये हिस्सा है। ओल्ड एडिशन में ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, लिहाजा जो नई चीज़ें हैं उसको ओल्ड एडिशन की चीज़ों से और ज़्यादा संजीदगी के साथ आपको तैयार करना चाहिए। तो अगले टॉपिक तक मिलने तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।